फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्याएं 18 से 21, 23 से 29, अध्याय 45 पद संख्याएं 1 से 5 तक। यूदा ने जोसेफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दे, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध न करें, आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र हैं, जिसका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है, वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बात बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा कि अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो। तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और वह किसी विपत्ति का शिकार होगा तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। अब जोसेफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सबके सब बाहर जाओ। तो वहां कोई और व्यक्ति नहीं था। जब जोसेफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुनकर और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंच गई। जोसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं जोसेफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई जोसेफ को देखकर इतना घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके। जोसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई जोसेफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए।
उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा था। जोसेफ वहां दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्या। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्या। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्या। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोला, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहान्य होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया
कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम में से किसी का सर्वनाश हो। ईश्वर नहीं चाहता कि हम में नरक की आग में झोंक दिया जाए। ईश्वर चाहता है कि हम उनके साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। इसी अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए वे हमारे जैसे मनुष्य बन गए। वे अपने समय में वे गांव-गांव, शहर-शहर टहलते हुए स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को बताते थे। हर एक प्रकार की बीमारियां दूर करते थे, अपदूतों को निकालते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे और हर प्रकार के अपंगता दूर करते थे, मुर्दों को जिलाते थे। और इस कार्य के द्वारा वे ईश्वर के राज्य को हमारे बीच लाते थे। उन्होंने जो मिशन कार्य किया उसी कार्य को अपने शिष्यों और प्रेरितों को सौंपकर उसे यह कहते हुए भेजता है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, नरक दूतों को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम मुफ्त में दे दो। सबसे पहले हम कलीसिया के सदस्य, याजक हो या अयाजक हो, हमें लोगों को ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराना है ताकि उसकी जिंदगी बदल सके। उन्हें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप में उन्हें चंगा करे। हम जो भी कार्य करें, किसी क्षेत्र में कार्य करें, लेकिन यीशु के शिष्य होने के नाते हमें विश्वास में मजबूत करना और लोगों को चंगाई प्राप्त करना। चंगाई केवल शारीरिक नहीं, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप में हमें चंगाई की जरूरत है। समाज में जो कुरीतियां है, जो बुराइयां है और जिसका प्रभाव हम में पड़ गया है, उससे निकलना। जब हम उससे निकल जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों की बीमारी भी यूं ही चला जाता है। हम इसी कार्य के लिए भेजे गए हैं। आज के पहले पाठ में हम सुना है कि किस प्रकार जोसेफ के भाई
अकाल के समय मिस्र देश जाते हैं। जोसेफ अपने भाइयों को पहचान लेता है, लेकिन वे उन्हें नहीं पहचानते। शुरुआत में उनकी जांच करने के लिए कुछ कड़े रूप में पेश होते हैं, परंतु उसका हृदय बहुत ही नम्र था। उन्होंने अपने भाइयों को प्रकट किया कि मैं जोसेफ हूं, तेरा छोटा भाई जिसे तूने बेच दिया है। उसके भाई चकित हो गए, डर के मारे कांपने लगे। वो भूमि के बल झुक करके याचना कर रहे थे और उसका भाई का हृदय दया प्रेम से उमड़ रहा था। उन्होंने इतना फूट फूट कर रोया कि उसका जो दुख दर्द है आंसुओं के द्वारा निकल गया। उन्होंने अपने भाइयों को गले लगाया और यह कहते हुए क्षमा किया, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूं? तेरी जिंदगी बचाने के लिए ईश्वर ने इस मार्ग के द्वारा, इस दुख के द्वारा हमें पहले ही भेज दिया है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमारे प्रियजनों के द्वारा दुख आएगा, हमारे परिवार वालों के द्वारा दुख आएगा, समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा दुख और दर्द झेलना पड़ेगा। और जो इस संसार में लिपट गया है वो उसके द्वारा दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि वे संसार में ही जीते हैं और संसार की चीजें ही उसके लिए भगवान है। तो उसको छोड़ करके यीशु का मार्ग नहीं अपनाएगा। इसलिए यदि उनके नाम पर हम मर भी जाते हैं तो इस क्षण भंगुर जो जीवन है उसके अपेक्षा अनंत जीवन बहुत ही गहरा है। हमारी यही एक दुनिया नहीं है, एक अनंत जीवन की दुनिया है। और यीशु ने कहा है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और फिर आऊंगा और तुम्हें उस स्थान ले जाऊंगा जिससे जहां मैं हूं तुम भी वहां रह सको। हमें इस दुनिया के चिंताओं में फंसकर हम अपनी जिंदगी ही जी नहीं पाते। हम वर्तमान की जिंदगी जो ईश्वर ने दिया उसे तो हम कभी जीते ही नहीं है। जब आपने आज की जिंदगी नहीं जी तो क्या कल की जिंदगी जिएंगे? हमें यीशु से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त करना है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे जुड़े रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम जो कुछ मांगो मैं वही प्रदान करूंगा, जिससे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा पिता की इच्छा पूरी हो। हम अपने ही बड़ाई, अपनी ही महिमा और अपने ही बारे में सोचते हैं। याजक हो या अयाजक, मनुष्य होने के नाते हमारी आंतरिक इच्छा यही है। ईश्वर हमें महान बनाएगा जब हम ईश्वर के कार्य करते हैं,
ईश्वर हमें महान बनाता है। जब हम उनकी महानता में सम्मिलित होते हैं, वो खुद हमें महान बना देता है। इसलिए हमें अपने आप से ऊपर उठकर हमें एक दूसरे की सेवा में, प्रेम में लीन होना है। और जो मिशन कार्य यीशु ने सौंप दिया है, उसी को करने के लिए सक्षम बनना है। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि जो तूने मिशन कार्य किया है, उसी कार्य को अपने प्रेरितों और शिष्यों के द्वारा हमें सौंप दिया है। हे प्रभु यीशु, तू अपना पवित्र आत्मा दे दे, ताकि तेरी इच्छाओं का परख करते हुए जो मिशन कार्य हमें सौंपा है, उसी को करने में सक्षम बने। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।